आरएलडी को थोड़ा सा अब आगे बढ़कर सोचना चाहिए कि आप देखिए अखिलेश यादव की राजनीति को आप समझिए, मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह के बारे में, हालांकि मुलायम सिंह की बात नहीं करूंगा मैं, अखिलेश यादव की बात करूंगा। मुस्लिम और यादव समीकरण उनका सबसे कॉकटेल वोट बैंक था, लेकिन जब से बीजेपी ने ओबीसी और माइनस जाटव की, दलितों की राजनीति करनी शुरू की तो बीजेपी को लाभ हुआ। अब अखिलेश यादव उसी पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। 2024 में उन्होंने मुसलमानों को कम टिकट दिए, यादवों को कम टिकट दिए, दलित, ओबीसी और दूसरी जातियों को ज़्यादा टिकट दिए, तो उसका रिजल्ट सामने आया। अगर आरएलडी भी इसी पैटर्न पर काम करती है तो आपको लगता नहीं कि आरएलडी का भविष्य अच्छा रहेगा पश्चिम में? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे आरएलडी के साथ, तब माननीय अखिलेश यादव जी को हमने ये अप्रोच दी। हम जैसे और लोगों से भी उन्होंने सलाह ली होगी। हमने ये कहा था कि देखिए, कुछ लोगों को आप सरकार में आ जाओ तो भागीदारी ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन जनरल चुनाव में उनकी थोड़ी भागीदारी कम रहेगी। देखिए, आपने देखा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, विधानसभा में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। वो दुर्भाग्य से हम जो है हम थोड़ी सी मतों से रख दिए गए हैं। तो वो सुझाव जो है हम जयंत जी को भी देंगे अगर मानेंगे तो। और जयंत जी आपको सुझाव नहीं माने तो रहेंगे पार्टी में? देखिए, पार्टी विचार विमर्श की होती है। अब पार्टी में तो उन्होंने मीरापुर की भी नहीं मानी हमारी, लेकिन हम पार्टी में हैं। अपना सुझाव मजबूती से देना चाहिए, लेकिन बहुत सुझाव देने पड़ते हैं। सारे सुझाव तो माने नहीं जाते, कुछ अपनी भी मजबूरियां होती हैं। मुलायम सिंह को आप बहुत मानते हैं, मुलायम सिंह जी को। अगर उनके बेटे अखिलेश यादव को मदन भैया की ज़रूरत पड़ी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मदन जी आप मेरे साथ आइए, तो क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे आप? देखिए, हमारा खुला खेल फर्रुखाबादी है। हम कभी पार्टी लाइन से अलग नहीं हटे। सपा में रहे तो सपा के रहे, लोक दल में रहे तो लोक दल के रहे। अखिलेश यादव के कब होंगे फिर? अभी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। 2027 के चुनाव में लग नहीं रहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आपको? तो अच्छी बात है, जो है धन्यवाद देने जरूर जाऊंगा बुके लेके। अभी नहीं लग रहा आपको कुछ? नहीं, मैंने अभी इस पर मंथन नहीं किया। योगी जी और अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना हो तो दोनों के बारे में एक शब्द बताइए। योगी जी एक व्यक्तिगत ईमानदार व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत ईमानदार, जो कि कलयुग में होना बड़ा कठिन है। अब जब इतने बड़े संगठन को चलाना होता है तो बहुत चीज़ें होती हैं जो है, और इसमें कोई दोहरे नहीं। आज उत्तर प्रदेश के दो लोग प्रदेश में से अलग देश में देखे जा रहे हैं। उसमें एक योगी आदित्यनाथ जी हैं और एक अखिलेश यादव जी है। ये कड़वी सत्य है कि ऐसा नहीं है कि हम योगी जी को कहें तो अखिलेश जी जीरो हैं, या अखिलेश जी को कहें तो योगी जीरो है। दोनों नंबर 1 पे है, बराबर की टक्कर है। लेकिन ये बड़ी बात है, बिल्कुल आरएलडी में रहकर आप अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम हुए, राजभर जी हुए, हम लोग तो मतलब जो है एक तरह से जो है सहयोगी है ना। मुख्य लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में होनी है। तो उसे देखिए, जब आपने कहा सत्य बताना तो सत्य बता रहे हैं। आप कहो पार्टी लाइन से, पार्टी लाइन से बता देंगे। और सहयोगियों की मजबूरी भी होती है भाई, कब किसके साथ चले जाएं, इसलिए किसी की बुराई भी नहीं कर सकते। नहीं, बुराई का, बुराई की तो हमने खुद किया, हमने कि हम पार्टी लाइन से अलग हटते नहीं है। वोट देंगे तो आरएलडी को देंगे। आरएलडी को दिया राज्यसभा में वोट। राज्यसभा में जिस कैंडिडेट को आरएलडी ने कहा उसको हमने वोट दिया, क्यों हम पे भीतरघात नहीं होती। भीतरघात का व्यक्ति मदन भैया नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी करते हैं। अच्छा, अखिलेश जी के बारे में एक बात कही जाती है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक टैगलाइन लग जाती है कि जंगल राज। क्या आपको लगता है कि वाकई समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज हो जाता है, गुंडे हावी रहते हैं, अराजकता फैल जाती है? अब ये सवाल तो देखिए आप सपा के लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मैं नहीं बता पाऊंगा। समाजवादी पार्टी में आप रह चुके हैं? नहीं, रह चुके हो ना। आज राष्ट्रीय लोकदल संबंधित पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो यानी कि मदन भैया को लगता है कि अराजकता नहीं थी समाजवादी पार्टी में? इतने में था, इतने तो थी नहीं। अच्छा। अब बाद का मुझे पता नहीं, मैंने फिर देखा नहीं।
कि हम आगे चलते रहते, पीछे मुड़ के नहीं देखते।